क्या इस हुजूम से हिमाचल की सरकार हिल गई है? क्या आरएस बाली के बेरोजगारी के खिलाफ बिगुल फूंकने से विरोधियों की बेचैनी बढ़ गई है? अभी तक कांग्रेस के आयोजनों पर चुप्पी साधने वाली बीजेपी आखिर रोजगार संघर्ष यात्रा पर हमलावर क्यों हो गई? ये सवाल इसलिए उठने लाजमी हो जाते हैं क्योंकि आरएस बाली के मैदान में उतरते ही राजनीतिक गर्दो गुबार का बोलबाला शुरू हो गया है। बाली परिवार के खिलाफ बीजेपी से ताबड़तोड़ बयान जारी किए जाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर पुराने बयानों की कब्रें खोदी जाने लगी हैं। लिहाजा यह समझते देर नहीं होनी चाहिए कि रोजगार संघर्ष यात्रा के जरिए जूनियर बाली ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच एनर्जी और आम जनता में आक्रोश की जो चिंगारी जलाई है, उसकी तपिश अभी से विरोधियों को महसूस होने लगी है। इसकी एक और वजह यह भी है कि भीड़ के साथ साथ बाली का अटैक भी जमीन और अतीत दोनों से जुड़ा है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज युवाओं के लिए एक इतनी बड़ी सोच रखी कि बेरोजगार के लिए रोजगार संघर्ष यात्रा चलाने का निर्णय लिया। और रोजगार संघर्ष यात्रा का जो एक सिद्धांत और एक मोटो और एक वचन पत्र जो है, जिस मोटिव से ये रोजगार संघर्ष यात्रा चल रही है, वो ये है कि आपने लोगों को जाके बेरोजगारों को बताना है कि हमने आपके लिए आपके बीमारी का इलाज के लिए सोच लिया। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड 0% ब्याज पर, मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपया युवाओं को बांटने के लिए, युवाओं को समर्पित करने के लिए, उनके रोजगार के लिए 10 करोड़ रुपया हर विधानसभा में कांग्रेस के एमएलए के पास वो 10 करोड़ रुपया होगा युवाओं को देने के लिए। ये राहुल गांधी जी की सोच है। आरएस बाली को नेता हो या जनता जमीन पर पहली बार इतने दमखम के साथ परफॉर्म करते देख रही है। लेकिन पिछले दिनों के प्रदर्शन को देख लगता है कि कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जीएस बाली ने अपने बेटे को सारे ब्रह्मास्त्र चलाने की कला सिखा दी थी, क्योंकि वही मकबूलियत, वही चाल ढाल, जवाब देने के तौर तरीके, वही स्थिरता और हमला बोलते वक्त वही तेवर। ये सब पुरानी विरासत का एक नया एक्सटेंशन मालूम पड़ता है। इसके अलावा आरएस बाली की अपनी नॉलेज और रिसर्च मेथोडोलॉजी उन्हें राजनीति का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन बनाती दिख रही है। इसकी मिसाल उनके फैक्ट्स के जरिए पत्रकारों के सवालों का जवाब है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है that has increased to 16.8% in 2020। 2020 में 16.8% ये रेट इंक्रीज हुई एज कंपेयर्ड टू 3.2%, 3.2% इन 2016 जब सरकार कांग्रेस की थी। और ये रेट जो थी वो ये 3.2% थी। ये हम नहीं कह रहे, ये सेंट्रल जो CMIE है, जो सेंट्रली मॉनिटर करती है इंडियन इकोनॉमी को, जो सबसे बड़ा यंत्र है इसको मॉनिटर करने का और सबसे बड़ा ऑफिस है इसको मॉनिटर करने का, वो ये चीज कहती है कि 2020 में 16.8% हो गई और ये 2016 में 3.2%। आज का डाटा मैं आपको बताता हूँ, 2022 में ये 12.1% है। इसका मतलब है कि 2016 से ये 5 गुना बढ़ के 5 गुना 5 साल में 5 गुना ये बढ़ गई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 गुना बढ़ चुकी है। हिमाचल अधिक बेरोजगारी वाले देश के टॉप 6 प्रदेशों में शुमार हो चुका है। ऊपर से कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के जो कमाऊ विभाग और निगम थे, उनकी हालत खस्ता हाल हो चुकी है। ऐसे में जब इन मुद्दों पर बाली सरकार को घेर रहे हैं
तो पलटवार के तौर पर विरोधी कोई ठोस ग्राउंड नहीं बना पा रहे। अब आप सरकार में मंत्री सरवीण चौधरी का ये बयान देखिए, जिसमें उन्होंने मुद्दों से हटकर बात की है और कहा है कि यह रोजगार संघर्ष यात्रा नहीं बल्कि फेरी है। इस समय इस तरह की रैलियों का आयोजन होता ही रहेगा, इससे बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उधर भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा को सत्ता संघर्ष की यात्रा करार दिया। बीजेपी के इन्हीं पलटवार से अब सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या पार्टी के पास कोई ठोस अटैक का जरिया नहीं मिल पा रहा। हालांकि बीजेपी की बेचैनी इसलिए सबसे ज्यादा है कि जिस पैमाने पर आरएस बाली ने पॉलिटिकल इवेंट्स किए हैं वो कांगड़ा और चंबा में है, जहां पर कुल विधानसभा की 20 सीटें हैं और हिमाचल की सबसे ज्यादा आबादी यहीं पर है और यहीं पर आरएस बाली का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि अभी हमीरपुर और ऊना की यात्रा बाकी है। रिपोर्ट समाचार फर्स्ट।